पिताजी वन चले गए। अब घर में बची केवल माताजी और धुंधकारी। गोकर्ण जी तो ज्ञानी हैं, घर में रहकर भी घर के इस प्रपंच से दूर हैं, सबसे सर्वथा भिन्न रहते हैं, प्रभु के चरणों में उनका ध्यान लगा रहता है, इसलिए प्रत्येक वस्तु से वो तटस्थ है। आत्मदेव जी के घर छोड़ने के पश्चात एक दिन धुंधकारी ने माता को अपनी पकड़ा। जितना धन था सब समाप्त हो चुका, जुए की लत लगी है, धन पास में नहीं है तो जुआ कैसे खेले। पिताजी से डरा धमका करके धन वसूल लेता था, पिताजी वन चले गए। अब पिताजी तो है नहीं, तो एक दिन उसने माता को पकड़ा। माता को पकड़ करके डांटने लगा, अरे बता धन कहां रखा है, जल्दी से मुझे धन दो। अत्यंत दीन स्वर में धुंधुली देवी ने कहा, बेटा तुम धन मांग रहे हो, अरे सारा धन तो तुम पहले से ही लुटा चुके हो, गंवा चुके हो। घर में 2 वक्त के भोजन का प्रबंध नहीं हो रहा है और तुम्हें लगता है धन, तुम्हें धन चाहिए, धन कहां है। धुंधुली देवी की इन बात को सुनकर के अत्यंत क्रोधित हो गया और बोला, जल्दी से मुझे धन का पता बताओ, धन कहां रखा है, अन्यथा को वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया नचेत। जल्दी से बता दो धन कहां रखा है, अन्यथा जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। अब जैसे ही उसकी माता ने सुना, अत्यंत भयभीत हो गई। मन में विचार करती हैं, पंडित जी भी घर में नहीं है, ये दुष्ट है, धन का पता पूछ रहा है, और धन है तो पता बताऊं, धन हो तो उसका पता बताऊं, धन तो है नहीं, और ये समझेगा नहीं, यदि घर में रही तो निश्चित ही ये दुष्ट मुझे मारेगा। विलाप करने लगी, भयभीत होकर के रोने लगी धुंधुली देवी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया, कोई उचित मार्ग जब दिखाई नहीं पड़ा, तो भयभीत होकर के रात को घर छोड़ा और अंधकार में चलते हुए रास्ते में कुएं में गिर करके प्राणांत को प्राप्त हो गई। कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गता। घर छोड़ करके जाती हुई धुंधुली देवी रात्रि के अंधकार में कुएं में गिर करके प्राणांत को प्राप्त हो गई। अब घर में बचे एकमात्र धुंधकारी महोदय और गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने मन में विचार किया कि पिताजी को तो मैंने वन भेज दिया, माताजी कुएं में गिर करके समाप्त हो गई हैं, बचा मैं। यदि इस दुष्ट के साथ मैं रहता रहा तो कहीं ऐसा न हो कि अगला नंबर हमारा लग जाए। इसलिए तीर्थ यात्रा के बहाने से अपने भाई को समझा बुझा करके गोकर्ण जी तो वहां से निकल गए। अब घर में बचा एकमात्र धुंधकारी। न पिताजी हैं, न माता हैं, न भाई है, एकमात्र अकेला स्वच्छंद। और दुराचारी व्यक्ति जब स्वच्छंद हो जाता है तो उसके आचरण और भी अत्यधिक निरंकुश हो जाते हैं। तो वे विचार में तो पहले से ही पड़ा था, अब इतना ज्यादा स्वच्छंद हो गया कि जाकर के 5 वेश्याओं को बुला करके उसने अपने घर में ही बिठा लिया। रोज चोरी डकैती करने लगा, जो भी धन लेकर के आता उन वेश्याओं को पकड़ा देता और स्वयं मदिरा पान करके अपना जीवन बिताता। अब देखिए आत्मदेव जी की ये जो कथा है ना, ये मात्र आत्मदेव की कथा नहीं है, ये हम आप सबकी कथा है।
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिए तो तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाले जो आत्मदेव शर्मा जी हैं, ये कोई और नहीं है। तुंगभद्रा नाम की जो नदी है ये हमारा शरीर है, और इसमें निवास करने वाले आत्मदेव शर्मा कोई और नहीं है, ये हमारी जीवात्मा है। जिस प्रकार आत्मदेव जी अत्यंत भोले भाले शुद्ध निर्मल व्यक्ति हैं, उस प्रकार इस शरीर में रहने वाली हमारी जीवात्मा भी तो अत्यंत निर्मल, दिव्य और शुद्ध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जिस प्रकार आत्मदेव शर्मा जी निर्मल हैं, भोले भाले हैं, शुद्ध हैं, ये जीवात्मा भी तो ऐसी है। आत्मदेव शर्मा जी की पत्नी धुंधुली वो कौन है? जीव की जो बुद्धि है, और कौन सी बुद्धि? संशयात्मिका बुद्धि, वही धुंधुली है। जब भी हम कुछ अच्छा करने चलते हैं तो हमारे मन में जो संशय रूपी बुद्धि तर्क वितर्क करने लगती है, प्रत्येक वस्तु में जो संशय हम करने लगते हैं, हमारी बुद्धि करने लगती है, वही तो धुंधुली है। जिस प्रकार अत्यंत दुखी होकर के आत्मदेव जी वन को गए और वन में उन्हें संत के दर्शन प्राप्त हुए। आत्मदेव जी ने अपनी समस्या बताई तो संत ने बड़ा समझाने का प्रयत्न किया, पर आत्मदेव जी नहीं माने। पंडित जी ने तो एक ही रट लगाई, हमें बेटा चाहिए, हमें पुत्र चाहिए, पुत्र। पंडित जी जब नहीं माने तो संत ने फल दिया, और फल जाकर के बोला कि जाकर के इसे अपनी पत्नी को खिला दो। किंतु क्या पंडित जी वो फल अपनी पत्नी को खिला पाए? पंडित जी ने तो स्वीकार कर लिया, उस फल को ला करके अपनी पत्नी को दे दिया, किंतु क्या धुंधुली देवी ने वो फल ग्रहण किया? और यदि धुंधुली देवी ने वो फल ग्रहण कर लिया होता तो आत्मदेव जैसा दिव्य शुद्ध दिव्य बालक आज उनका होता। फल तो खाया नहीं, और नहीं खाया तो धुंधकारी घर में उत्पन्न हो गया। उसी प्रकार जब हम संतों के पास जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनके उपदेशों को श्रवण करते हैं, तो उनसे हमें एक दिव्य ज्ञान रूपी फल प्राप्त होता है। जब भी हम कथाओं में जाएंगे, सत्संग में बैठेंगे, महापुरुषों की वाणी को सुनते हैं, तो उनके द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है वही तो संत के द्वारा दिया गया फल है। अब वो फल हमें मिल गया, संत ने क्या कहा कि फल तो ले जा रहे हो, लेकिन इसे खिला जरूर देना अपनी पत्नी को। उसी प्रकार कथाओं से, सत्संग से प्राप्त फल हमें इस शर्त पर मिला है कि वो फल हम अपनी पत्नी, और हमारी पत्नी कौन है? संशयात्मिका बुद्धि, वो फल हम अपनी बुद्धि को खिला दें। अर्थात कथा से मिलने वाला ज्ञान, सत्संग से मिलने वाला ज्ञान तब तक निरर्थक है जब तक हम उसे अपनी बुद्धि में उतार न लें। फल लेकर के आए और जैसे ही वो फल हम अपनी बुद्धि को देते हैं तो क्या हमारी बुद्धि वो फल को स्वीकार करती है? नहीं, तुरंत कुतर्क प्रारंभ हो जाते हैं। कितना भी दिव्य ज्ञान लेकर के हम कथाओं से आए, हमारी बुद्धि हर एक का अपने कुतर्क से खंडन कर देती है। जैसे कथाओं में कहा जाता है कि सदा सत्य बोलो, हमारी बुद्धि कहती है कि अगर सत्य ही बोलते रहे तो न तो संसार चलेगा, न व्यापार चलेगा, न तो जीवन यापन हो पाएगा। कुतर्क से काट दिया। संत कहते हैं कि जीवों पर दया करो, बुद्धि कहती है सब पर दया करते रहे तो तुम पर दया कौन करेगा।
एक एक करके जितनी दिव्य बातें सत्संग से लेकर के हम घर आते हैं और अपनी बुद्धि में उतारना चाहते हैं, हमारी बुद्धि उन एक एक बातों को अपने कुतर्क से खंडित कर देती है। और एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नहीं विवक्षित। कुतर्क की क्या चीज है? हमारी बुद्धि धुंधुली उन सभी बातों को अपने कुतर्क से काट देती है, पर उन्हें आत्मसात नहीं करती, उन्हें व्यवहार में उतारती नहीं। तो परिणाम क्या होता है? धुंधुली देवी ने फल नहीं खाया, परिणाम क्या हुआ? धुंधकारी उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार जब तक हम ज्ञान रूपी फल आत्मसात नहीं करते हैं, अपनी बुद्धि में नहीं उतारते हैं, तब हमारे जीवन में भी धुंधकारी उत्पन्न होता है। और ये धुंधकारी कौन है? अज्ञान। ये अज्ञान ही तो धुंधकारी है। हमारे जीवन में उत्पन्न ज्ञान सारा जीवन हमें पीड़ित करता रहता है, नचाता रहता है। अब देखिए, धुंधली देवी ने फल नहीं खाया, लेकिन वही फल जब गाय को खिलाया, वही फल जब गाय को खिलाया, तो उसी फल के प्रभाव से गोकर्ण जी महाराज हुए। और यही गोकर्ण जी महाराज जब आत्मदेव जी अत्यंत पीड़ित होकर के मरने का सोचने लगे, तो इन्हीं गोकर्ण जी ने अपने दिव्य वचनों से महाराज आत्मदेव शर्मा जी का साहस बंधाया और उनकी मुक्ति सुनिश्चित की। तो भले ही हम कथा और सत्संगति से प्राप्त ज्ञान रूपी फल को आत्मसात नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब जीवन में बुरा समय आता है, घोर निराशा छाती है और समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तब यही शास्त्रों से, संतों से प्राप्त ज्ञान जो है, गोकर्ण रूपी जो ज्ञान है, ये हमें उसी समय पर हमें उचित रास्ता दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जीवन में कितना भी बुरा अवसर आ जाए, यदि व्यक्ति ने सत्संग किया है, तो उसी सत्संग के सूत्र उस विपरीत परिस्थिति में जाकर के व्यक्ति का मार्गदर्शन करने के लिए स्वतः प्रकट हो जाते हैं। ये सत्संग की महिमा है। तो आत्मदेव शर्मा जी सत्संगी थे, इसलिए गोकर्ण जी के द्वारा कही गई एक एक बात उनको भली बात समझ में आ गई और उस पर अनुसरण करके उन्होंने अपनी मुक्ति तो सुनिश्चित कर ली। किंतु धुंधुली देवी कुएं में गिर गई। क्यों? क्योंकि धुंधुली देवी जी का जीवन सत्संग भी नहीं, सत्संग कभी किया नहीं है। और जो व्यक्ति जिसने जीवन में कभी सत्संगति नहीं की, जीवन के मूल्य को नहीं समझा, प्रायः सुनने में आता रहता है कि थोड़ा सी विपरीत परिस्थितियां क्या हुई, कुछ लोग होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि न तो उन्होंने सत्संग किया, न उन्होंने जीवन के महत्व को समझा, न जीवन के मूल्य को पहचाना। इसलिए थोड़ा सा भी अंधकार जीवन में आया तो एक ही मार्ग दिखाई पड़ा, आत्महत्या। तो ये आत्मदेव की कथा हम सबकी कथा है। धुंधुली देवी कुएं में जाकर के प्राणांत को प्राप्त हुई। गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन के बहाने निकल गए। धुंधकारी ने 5 वेश्याएं ला करके अपने घर में बिठा दी। एक दिन धुंधकारी कहीं चोरी करने गया और बहुत सारा माल लेकर के आया। अर्धरात्रि के समय वापस आया, सारा धन उसने उन गणिकाओं को दे दिया और स्वयं मदिरा पान करके जाकर के सो गए। अब उस धन को देख करके उन 5 वेश्याओं ने आपस में विचार किया, बहन देखो कितना अधिक धन लेकर के आया है। चोरी की इसको आदत है और नित्य प्रति ये बड़ा हाथ मारने लगा है। एक दिन अपनी इसी आदत में पड़ करके ये कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ी चोरी करेगा, और जब इतनी बड़ी चोरी करेगा तो राजतंत्र भी इसको ढूंढेगा।
और इसको अगर यदि पकड़ लिया गया और जब इसको प्रताड़ित किया जाएगा तो कहीं भय में आकर के इसने अगर हमारा नाम ले लिया तो हम भी मारी जाएंगे। इसलिए बहन, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पास रह करके हमने इतनी मात्रा में धन संपत्ति एकत्र कर ली है कि अब हमारा जीवन अत्यंत सुख में बीतेगा। इसलिए हमें यह लगता है कि अब सही समय आ गया है, इससे पीछा छुड़ाया जाए। ऐसा विचार करके उन वेश्याओं ने नशे में बेसुध पड़े हुए धुंधकारी को जाकर के पकड़ लिया और गले में रस्सी डाल करके उसका फंदा लगा करके कस के उसका प्राणांत करने का प्रयत्न करने लगे। किंतु कहा जाता है कि जो पापी होता है मनुष्य, उसके प्राण इतनी आसानी से नहीं निकलते। पांचों वेश्याएं मिलकर के उसके गले को दबा करके उसे मारने का प्रयत्न कर रही हैं, किंतु मृत्यु को अपने समक्ष प्रस्तुत देख करके भयभीत धुंधकारी अत्यंत तीव्र स्वर में चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज को जब वेश्याओं ने सुना तो विचार करती हैं कि रात्रि के समय इसके चिल्लाने की ध्वनि यदि किसी अड़ोस पड़ोस वाले ने सुन ली तो संभवतः उसकी सहायता के लिए अथवा पता करने के लिए कोई यहां आ जाए और हमारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए आपस में मंत्रणा करके शेष ने उसके हाथ और पैर पकड़ लिए और एक गई और जाकर के चूल्हे से जलते हुए अंगार लेकर के आई और ठूस ठूस करके उसके मुंह में भर दी। तप्तांगार समूहांश तन्मुखे हि विचिच्छपु अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। जलते हुए बड़े बड़े अंगार उसके मुंह में ठूस ठूस करके भर दिए। उन अंगारों की भीषण ज्वाला से संतप्त होकर के व्याकुल होकर के छटपटा करके धुंधकारी मर गया। आंगन में गड्ढा खोद करके उन पांचों वेश्याओं ने धुंधकारी को वहीं गाड़ दिया और सारे धन को आपस में बांट करके अपने अपने मार्ग पर चली गई। देखिए, अब उस घर में कोई नहीं बचा। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर हैं। तीर्थ यात्रा करते समय मार्ग में ही किसी परिचित के द्वारा उन्हें यह पता चला कि आपका जो भाई था वो भी सिधार गया। गोकर्ण जी अत्यंत ज्ञानी हैं। उन्हें पता था कि जिस मार्ग पर यह चल रहा है इसका अंत ऐसे ही कभी होगा, इसलिए कोई विशिष्ट खेद इनको नहीं हुआ। किंतु भाई है, इसलिए अपने भाई के निमित्त, अपनी माता और पिता के निमित्त गया जी में जाकर के उन्होंने श्राद्ध तर्पण इत्यादि समस्त कर्म किए। मन में विचार करते हैं कि घर छोड़े बहुत समय हो गया है, चलो चल करके देखा जाए। ऐसा विचार करके गोकर्ण जी गया जी से निकल करके सीधे अपने यहां पहुंचे और घर के समक्ष जाकर के क्या देखते हैं कि पंडित आत्मदेव शर्मा जी का वो घर जो कभी वैभव सुख संपदा से भरा पूरा हुआ था, आज वीरान खंडहर बनकर के पड़ा हुआ है। घर आते आते गोकर्ण जी को रात्रि का समय हो गया। घर में जाकर के देखा तो चारों तरफ बड़ी बड़ी घास और खंडहर वीरान पड़ा हुआ है। उस घर में ठहरने के लिए छोड़िए, बैठने तक के लिए कोई स्थान घर में नहीं। गोकर्ण जी ने विचार किया, रात्रि का समय है, अब किसके दरवाजे जाकर के रुकने की व्यवस्था करी जाए। इसलिए अपने ही घर में एक छोटी सी जगह उन्होंने साफ की और मन में विचार किया कि जैसे तैसे रात काटते हैं, प्रातः काल उठ करके इसकी स्वच्छता और ठहरने की व्यवस्थाएं इत्यादि की जाएंगी। थोड़ी सी जगह साफ करके
गोकर्ण जी वहीं पर आसन लगा करके और वहीं पर लेट करके सोने का प्रयत्न करने लगे।